हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद तारिक अनवर सर। मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनका बयान आया कि 75 साल होने के बाद सामाजिक जीवन से किनारा करना चाहिए, नए लोगों को जगह देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ के देख रही है। आप लोगों को क्यों लगता है कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया वो प्रधानमंत्री की तरफ था? देखिए, इसलिए लगता है कि प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो उन्होंने इस मामले को लागू किया और उन्होंने कई बड़े नेताओं को घर बैठा दिया और कहा कि आप 75 साल से उम्र आपकी ज़्यादा हो गई है, तो आप पार्टी के अंदर एक एडवाइजरी हैसियत से रह सकते हैं, लेकिन कोई उनको भूमिका नहीं दी जाएगी। और नहीं दिया तो अडानी जैसे लोगों को अडवाणी जी को बैठा दिया, मुरली मनोहर जोशी को बैठा दिया, यशवंत सिन्हा को बैठा दिया, सबको घर बैठा दिया। तो उसी का जिक्र करते ही या उसी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 75 साल के बाद जो सक्रिय राजनीति से लोगों को अलग हो जाना चाहिए या सक्रिय भूमिका से अलग हो जानी चाहिए। तो वो अपने आप को भी उसमें उन्होंने शामिल किया है कि मेरे भी 75 साल होने जा रहे हैं और जिन लोगों की भी 75, और दूसरे तरफ वो उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री पर भी इशारा किया है। आपको लगता है कि सांकेतिक बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, इशारा उनका भी रहा होगा? बिल्कुल। और जब मोहन भागवत जी बोलते हैं तो कुछ सोच समझ के बोलते हैं और उनका इशारा बिल्कुल साफ हमको दिखता है कि अपने के ऊपर रखकर उन्होंने प्रधानमंत्री को एक तरह से आगाह किया है कि आपके 75 साल होने जा रहे हैं, आपने दूसरे लोगों को घर बैठाया है, अब आपके घर बैठने का वक्त आ गया है। सर, एक और सवाल एसआईआर को लेके है। आप खुद पटना में एसआईआर के खिलाफ जो प्रदर्शन था विपक्ष का, उसमें शामिल थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो वहां पे एसआईआर जारी रहेगा, एक तो ये स्पष्ट हो गया। दूसरा, हालांकि आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी इंक्लूड होगा, इसकी बात कही गई। तो आप लोग अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि देखिए, आपकी जो मांग थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्राइमा फेसाई तो एक्सेप्ट नहीं किया है, एसआईआर पूरा होके रहेगा। नहीं, एक तो पहले अभी एक हियरिंग तो बाकी है 28 तारीख को। असली निर्देश या जजमेंट वो तो 28 तारीख को आएगा। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन आयोग को जो एक सुझाव ही की शक्ल में जो बताया, जो दिया, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उसको सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव को कोई इस तरह से तो आप टाल नहीं सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष और या जो पिटिशनर, जिन लोगों ने जो चुनाव आयोग के खिलाफ जो रिट डाला था, वो एक तरह से वो कबूल हो गया। इस तरह से उसने निर्देश जाहिर कर दिया, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दिया चुनाव सर्वोच्च न्यायालय ने। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप में विपक्ष की एक जीत है और विपक्ष को इससे बहुत राजनीतिक लाभ मिला है। इसी जीत में सर एक और वीडियो सामने आता है जिसमें सदन के अंदर, लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आधार को वोटर आईडी से, एपिक नंबर से लिंक करने का विरोध किया था। और अब सवाल ये उठ रहा है कि पहले आप विरोध करते हैं, बाद में आप कहते हैं कि वोटर आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड को एज ए प्रूफ एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसमें डायकोटमी या विरोधाभास जैसी स्थिति दिखाई देती है, जो बीजेपी इसका आरोप लगा रही है। नहीं, देखिए, किस परिस्थिति में विरोध किया था उसको देखना पड़ेगा। और आज परिस्थिति बदल चुकी है। आज जब आप गहन अध्ययन करने जा रहे हैं चुनाव की सूची का या मतदाताओं की सूची का, तो उस समय क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है और पब्लिक को किससे फ़ायदा हो सकता है, वो देखना होगा। तो ये सुझाव ही की शक्ल में मान लीजिए हमने बोल दिया कि आप आधार कार्ड, हर चीज़ के लिए आधार कार्ड चाहिए आपको, और आधार कार्ड को ही आप नहीं मान्यता दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, आधार कार्ड नहीं होगा। तो ये एक तरह से गलत धारणा है चुनाव आयोग का। ठीक है, इस बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी बता रही है कि ये
जनता की और पिटिशनर्स की और अपोजिशन की जीत थी। जिस तरह से आधार को शामिल करने की बात कही गई है, सुझाव दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईआर में, और साथ ही ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अब जो कांग्रेस पार्टी आधार को लेकर स्टांस ले रही है और जो उन्होंने पहले पार्लियामेंट में लिंक आधार को एपिक नंबर से लिंक करने का विरोध किया था, ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं और वोटर्स के हित के लिए कांग्रेस पार्टी के स्टांस में बदलाव हुआ है। वीडियो सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।